अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है प्रोटीन्स, जो कि आप जिसके बारे में आप बहुत जानते भी होंगे और थोड़ा बहुत आइडिया भी होगा ऑलरेडी कि प्रोटीन्स क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो हमारी डाइट में भी होता है। उसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स और जितने भी हार्मोन्स वगैरह सब काम करें तो वो क्या है, सब प्रोटीन्स ही हैं। तो बहुत सब लोग हम ऑलमोस्ट प्रोटीन्स नाम से भी और इसकी करैक्टरिस्टिक्स वगैरह और सब चीज़ों से वाकिफ़ भी होते हैं। तो एक तो ये है कि ये फ़िज़िकल स्ट्रक्चर में और केमिकल कंपोजिशन देखेंगे इसके अंदर हम प्रोटीन्स की। तो फर्स्ट चलें हम आगे आ जाते हैं अब अपने टॉपिक की तरफ कि इसमें क्या है कि प्रोटीन्स जो हैं वो अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, जिसमें क्या इसकी एक रेंज दी गई है। रेंज प्रेजेंट होती है 55% से 85% इसका ड्राई वेट होता है सेल के अंदर। ये रेंज वेरी करती है सेल टू सेल, इसलिए हमने यहाँ पे एक रेंज बता दी। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में अबंडेंटली क्या पाई जाती हैं, प्रोटीन्स। जो वर्ड प्रोटीन है ये डिराइव किया गया है एक ग्रीक वर्ड से प्रोटियोज से, जिसका मतलब है प्राइम और फर्स्ट, यानी पहला और प्राइम। मतलब जो है ये प्रोटीन ग्रीक वर्ड से इसे लिया गया है। द प्रोटीन्स केमिकली हम कह सकते हैं कि बनी हुई होती हैं। अगर हम उसके कंपोनेंट्स को तोड़ के देखें तो उसमें हमें क्या नज़र आता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और भी बहुत सारे इस तरह के कंपोनेंट्स होते हैं जो कि मौजूद होते हैं। और सर्टेन एलिमेंट्स हो सकते हैं उसके अंदर। जो ये सारे एलिमेंट्स हैं ये मिलके क्या बनाते हैं, अमाइनो एसिड बनाते हैं। हमें पता है प्रोटीन्स किससे मिलके बने होते हैं, अमाइनो एसिड से मिलके बने हुए होते हैं प्रोटीन्स। और इनको हम यूनिट्स ऑफ स्मॉलर यूनिट ऑफ प्रोटीन्स भी बोलते हैं अमाइनो एसिड्स को। तो ये अमाइनो एसिड्स किससे मिलके बने हैं, कार्बन से, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और दूसरे एलिमेंट से। तो ये अमाइनो एसिड्स जो हैं वो एक पेप्टाइड चेन बनाते हैं मिलके। जब बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिल जाएं तो वो एक पेप्टाइड चेन बना देंगे। और ये पेप्टाइड चेन्स फिर किस में इन्वॉल्व होती हैं, प्रोटीन फॉर्मेशन में। और जो बॉन्ड इन प्रोटीन के अंदर मौजूद होता है, अमाइनो एसिड्स के दरमियान में मौजूद होता है, उसे हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। और जब दो अमाइनो एसिड्स कंबाइन होंगे तो वो डाईपेप्टाइड कहलाएगा। जब तीन मिलेंगे तो वो ट्राईपेप्टाइड। और जब बहुत सारे अटैच हो जाते हैं अमाइनो एसिड्स तो उसे हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड। यानी बहुत सारे अमाइनो एसिड्स की जो एक चेन होगी उसे हम कहेंगे पॉलीपेप्टाइड। प्रोटीन्स बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसमें, स्ट्रक्चर बिल्डिंग में और बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस में। दस विदाउट प्रोटीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म में सीज टू एग्जिस्ट। हमने पहले भी बात की है कि जो एंजाइम्स होते हैं बहुत सारे ह्यूमन बॉडी में, हार्मोन्स हैं, ये सब क्या हैं, प्रोटीन्स हैं ये। तो इन्हीं की वजह से तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है वो सब एक्टिविटीज़ हो रही हैं। और बहुत सारी ऐसी प्रोटीन्स हैं जो हमारी सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में मौजूद है, एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक। उसके अलावा और बहुत सारी टाइप की प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। तो ये अगर प्रोटीन्स ना हों तो हमारी बॉडी के फंक्शन जो है वो सीज़ हो जाएंगे। तो इसकी वजह से प्रोटीन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर बिल्डिंग का रोल भी प्ले कर रही है। हमने बात की यहाँ पे, ये इसके फंक्शन में आ सकता है। यहाँ पे हम फंक्शन की हेडिंग दे सकते हैं, लेकिन हम यहाँ जनरली एक्सप्लेन कर रहे हैं इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जनरली प्रोटीन्स के बारे में बताया गया है, बहुत छोटी सी एक डिटेल दी गई है यहाँ पे। हम आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट में प्रोटीन के जो हैं वो टाइप्स, इसकी फंक्शंस और बाकी सब चीज़ें बहुत डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे जनरली प्रोटीन की रेंज बताई गई है कि एक तो ये मैक्सिमम अमाउंट में मौजूद होती है और उसकी रेंज कितनी है, 55 से 85% होती है। और ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है प्रोटियोज, जिसका मतलब है कि प्राइम और फर्स्ट। और ये अमाइनो एसिड से मिलकर बनती है प्रोटीन। यूनिट्स इसके क्या हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं। जैसे टिश्यूज़ बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनते हैं ना, इसी तरह जो अमाइनो एसिड्स हैं वो मिलते जाते हैं और वो फिर प्रोटीन बना देते हैं, स्ट्रक्चर बना देते हैं इसका। और इसके दरमियान जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो पेप्टाइड बॉन्ड है। ये बातें याद रखने वाली हैं। डाईपेप्टाइड कब होगा, जब दो अमाइनो एसिड जुड़ते हैं। जब तीन जुड़ेंगे तो ट्राईपेप्टाइड। और जब बहुत सारे जुड़ेंगे तो वो होगा पॉलीपेप्टाइड। प्रोटीन्स बिल्डिंग, स्ट्रक्चर बिल्डिंग का काम करती हैं, डिफरेंट बॉडी के अंदर फंक्शन कर रही होती हैं। एग्जांपल्स हम प्रोटीन्स के एंजाइम्स, हार्मोन्स वगैरह दे सकते हैं। और ऐसी प्रोटीन्स जो हमारी सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होती हैं वो भी प्रोटीन्स ही हैं, तो वो भी हम इसमें लिख सकते हैं, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। और फिर आगे हम जनरली अगर बता दें तो प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर प्राइमरी
सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी, 4 तरह की टाइप्स होती हैं प्रोटीन्स की, जिन्हें हम आगे जाके फर्दर फिर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और उनमें क्या क्या, अगर इस प्रोटीन के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाएं तो क्या हार्म्स होते हैं बॉडी के अंदर, कौन कौन सी डिजीज़ हो जाती हैं, तो वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये जनरल एक इंट्रोडक्शन था प्रोटीन्स का। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।